निर्जुमले योर जागरण यारे भटिका जीवर सरू जागरण जमो रचायो है यारे भटिका जीवर सारू जागरण जमो रचायो है बरसंगे कमे जमो रजराओ कोई धर्म भुलायो है जमो रजराओ हवन करावो जमो रजराओ हवन करावो सुख बिसन का दिन गावन में सगड़ा पाप धोय या मेरा निर्जुमले योर जागरण में सगड़ा पाप धोय या मेरा निर्जुमले योर जागरण में बचपन खेल कूद में खोयो भूलो रियो जवानी में बचपन खेल कूद में खोयो भाई भूलो रियो रे जवानी में गई रे जवानी आयो है बुढ़ापो गई रे जवानी आयो है बुढ़ापो गुरु की आजा मानी है सगड़ा पाप धोय या मेरा निर्जुमले योर जागरण में सगड़ा पाप धोय या निर्जुमले योर जागरण ओ दिन दिन मारो भाग जागियो दिन दिन मारो भाग जागियो सतगुरु आया मारे आंगन में सगड़ा पाप धोय या मेरा भाई निर्जुमले योर जागरण में सगड़ा पाप धोय या मेरा भाई निर्जुमले योर जागरण यारे भटिका जीवा सारू भाई जागरण जमो रचायो है या भटिका जीवा सारू जागरण जमो रचायो है बरसने में जमो रजरायो कोई धर्म भुलायो है जमो डरावो हमन करावो जमो डरावो हमन करावो सुख बिसन गावड़ में सगड़ा पाप धोय या मेरा निर्जुमले योर जागरण में सगड़ा पाप धोय या मेरा भाई निर्जुमले योर जागरण नमन प्रणाम महान जोर मेरी सेवक घोड़ो भाड़ो नमन प्रणाम महान जो मेरी सेवक घोड़ो भालो ऊपर से मैं ढोल रजीकू मन भीतर सुकालो सादेर मरे कमी नहीं राखी सादे की भजन सुनावण में
न्यून प्रणाम। जामानी साहित्य अकादमी बीकानेर के द्वारा आयोजित जामानी साहित्य संवाद श्रृंखला की 28वीं कड़ी में मैं एडवोकेट संदीप लारनिया आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी को विदित है कि कोरोना महामारी के इस विकट समय के अंदर जामानी साहित्य अकादमी बीकानेर के द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से जामानी दर्शन के विभिन्न विषयों के ऊपर एक संवाद श्रृंखला का आयोजन है जो निरंतर किया जा रहा है। इस संवाद श्रृंखला के तहत जो विभिन्न विद्वान होते हैं वो विद्वान अपने अपने विषयों के ऊपर सोशल मीडिया के माध्यम से गुरु महाराज की वाणी और गुरु महाराज के दर्शन के संदर्भ में अपने विचार व्यक्त करते हैं। आज मैं जिस वक्ता से आपका परिचय करवाने जा रहा हूं वे है इंजीनियर श्री आर के बिश्नोई जी। बिश्नोई समाज इनके नाम से और इनके कर्म से परिचित है। इंजीनियर श्री आर के बिश्नोई जी मूल रूप से सूरतगढ़ तहसील के लाडाना गांव के रहने वाले हैं और विगत कई वर्षों से इंजीनियरिंग के क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर के अंदर विभिन्न जो जॉब है उस जॉब को करते हुए और अभी पिछले कुछ अरसे से वे दुबई में निवास कर रहे थे और दुबई में निवास करने के दौरान उन्होंने विदेशी धरती के ऊपर जिस तरह से पर्यावरण संरक्षण और पेड़ लगाने का बीड़ा उठाया था उसे वहां की यूएई सरकार के द्वारा भी सराहा गया। और अब चूंकि श्री आर के साहब है वे अब दुबई से पुणे जो है भारत लौट चुके हैं तो निश्चित रूप से श्री आर के साहब का पर्यावरण के क्षेत्र में जो कार्य है किस प्रकार से पारिस्थितिकी संतुलन को कायम रखते हुए किस प्रकार से एक किसान है या एक जो आम व्यक्ति है वो किस प्रकार से अपने आसपास का जो भी एक पर्यावरण है उस पर्यावरण की जो जो आवश्यक तत्व है उनको उपयोग में लाते हुए किस प्रकार से एक सह अस्तित्व की अवधारणा के साथ में अपना जीवन जी सकता है, पर्यावरण का विकास कर सकता है, पर्यावरण को स्वच्छ रख सकता है और कहीं ना कहीं केवल पर्यावरण नहीं बल्कि अपनी जो मानव की एक नैतिक और एक शारीरिक जो स्वच्छता है उस स्वच्छता को भी कायम रख सकता है। निश्चित रूप से गुरु महाराज का जो दर्शन है वह अपने आप में अद्वितीय इसी वजह से है क्योंकि गुरु महाराज ने जो जीवन के मूलभूत जो चीजें थी उन मूलभूत चीजों को धर्म से जोड़ दिया था। चाहे वो स्नान का नियम हो, चाहे वो स्वच्छता का नियम हो, चाहे वो नैतिक स्वच्छता का नियम हो, चाहे वो शारीरिक स्वच्छता का नियम हो। गुरु महाराज का जो दर्शन है वो इन क्षेत्रों के अंदर एक प्रकार से क्रांति के रूप में उभरा है और जैसे जैसे समय परिवर्तित होता है तो समय के अनुरूप हमें हमारे जो सिद्धांत है उन सिद्धांतों का जो परिपालन है वो किस प्रकार से करना चाहिए और अपने सिद्धांतों का परिपालन करते हुए हम किस प्रकार से प्रकृति के साथ में सामंजस्य कायम करते हुए इस जो एक विकासशील दौर चल रहा है इस दौर के अंदर कैसे अपना जीवन यापन करें, कैसे हम गुरु जम्बेश्वर भगवान के जो सिद्धांत है उन सिद्धांतों को वर्तमान जीवन शैली के अंदर भी हम किस प्रकार से सामंजस्य बनाए रखें। आज इसी विषय पर श्रीमान आर के बिश्नोई जी हम सबका मार्गदर्शन करेंगे और इस विषय पर अपना वक्तव्य देंगे। श्रीमान आर के बिश्नोई जी। धन्यवाद संदीप जी। क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। धन्यवाद जी। बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय। आदरणीय अकादमी सदस्यों, ग्रुप सदस्यों, सोशल मीडिया से जुड़े हुए जामानी प्रेमियों, आप सबको सादर नमन प्रणाम। आभार जामानी साहित्य अकादमी की टीम का जिन्होंने मुझे इस संवाद श्रृंखला में अपने विचार रखने का अवसर दिया। धन्यवाद आपका जो आप इसे सुन और देख रहे हैं। मेरा आज का विषय है जामानी दर्शन में संपोषणीयता। संपोषणीयता को अंग्रेजी में सस्टेनेबिलिटी कहते हैं। हिंदी में इसे अन्य नामों से जैसे कि निरंतरता, वहनीयता, सतत विकास, थामे रखना, आत्मनिर्भरता, बनाए रखना इत्यादि अनेक नामों से इसको संबोधित किया जाता है, लेकिन इंग्लिश के नाम सस्टेनेबिलिटी से ये ज्यादा प्रचारित है। आज पूरे विश्व में इसकी चर्चा हो रही है कि कैसे हम हमारे प्राकृतिक व अन्य संसाधनों का सदुपयोग करें ताकि वो आने वाली पीढ़ियों के उपयोग के लिए बचे रह सकें। यह धरती माता और प्रकृति और सभी मनुष्यों और जीवों के लिए अनंत समय तक जीवन यापन के लिए पर्याप्त पदार्थ करने की क्षमता रखती है, लेकिन हम मानव स्वार्थ और लालचवश इसके संसाधनों का दोहन, दुरुपयोग, संग्रह करके इसका संग्रह करके और इसको अस्तित्व को खतरे में हम डाल लेते हैं, संतुलन बिगाड़ देते हैं। मनुष्य की जो लालच की भूख से मानवता को ही नहीं समस्त जीवों को भी अस्तित्व में डाल दिया है। अत्यधिक दोहन की प्रकृति का
संतुलन बिगाड़ दिया है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग, असमय की ग्लोबल वार्मिंग, असमय की बाढ़, सूखा, महामारी, बढ़ता समुद्र तल, घटता भूमिजल, वायु प्रदूषण, पीने के जल की कमी, भूखमरी जैसे संकटों का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी तरह संपन्न लोगों को भी संतोष, खुशी, शांति, स्वास्थ्य, नींद, साफ हवा, स्वच्छ जल, स्वस्थ भोजन हासिल नहीं हो पा रहा है। इसके कारणों का पता लगाने की कोशिश करें तो स्पष्ट होता है कि सहज संतोषी प्राकृतिक जीवन को त्यागना और लालच, घमंड, ऊंचा दिखने की, बड़ा दिखने की होड़, प्रतिस्पर्धा की वजह से दिखावे, बनावटी जीवन की तरफ भागना ही मुख्य कारण है। बाकी कारण जनसंख्या की वृद्धि और संग्रह की प्रवृत्ति है। आत्मा का मौलिक गुण सहजता होता है, जिसमें यह आनंदित होती है, लेकिन हमने इसे दिखावे के गर्त में धकेल दिया है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2015 में सतत विकास के जिन 17 लक्ष्यों को एजेंडा 2030 को निर्धारित किया और 193 देशों ने 2016 से लागू करने की सहमति प्रदान की, उनमें से अनेकों जामानी दर्शन में शामिल हैं, जैसे कि पर्यावरण और प्रकृति संरक्षण, जीव रक्षा के द्वारा जीव विविधता, प्रकृति से तालमेल, खाद्य सुरक्षा, स्वस्थ जीवन, स्वच्छता, लैंगिक समानता, स्वच्छ पानी, हाथों से कर्म, रोजगार की महत्ता, उपकार की भावना, शिक्षा, ज्ञान की महत्ता, उत्तम खेती व्यवस्था, हरे वृक्ष को नहीं काटना, प्राकृतिक स्रोतों का संरक्षण, इत्यादि इत्यादि। अगर हम जाम्बानी साहित्य को ध्यान से पढ़ेंगे तो पाएंगे कि संपोषणीयता को बिगाड़ने वाले उपरोक्त सभी कारणों की मनाही की गई है और संपोषणीयता की अलग अलग रूपों में अनेकों जगह महत्ता बताई गई है और सहज जीवन के माध्यम से इनके उपाय भी सुझाए हैं। उसके कुछ उदाहरण इस प्रकार प्रस्तुत है। गुरु जाम्बो जी एक संपन्न परिवार की अकेली संतान होने के बावजूद भी उन्होंने वैभवशाली जीवन की बजाय सहज, सादे, साधारण, कम खर्चीले प्राकृतिक जीवन को चुना और इसी की ही शिक्षा दी, ताकि धरती पर हर चीज की महत्ता और संतुलन बना रहे। उन्हें नशे और दिखावे रहित शाकाहारी और जीवन दया युक्त सहज जीवन की शिक्षा दी, ताकि प्रकृति के सभी जीव और घटक के बीच प्राकृतिक संतुलन बना रहे। कम खर्चे वाले, स्वार्थ रहित, सहज और प्राकृतिक जीवन ही संशोषणीयता की कुंजी है। तो सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए अगर हम जाम्बानी नियमों का पालन करेंगे तो उसका पालन स्वतः ही हो जाएगा। कुछ उदाहरण मैं शब्दवाणी में से देना चाहूंगा। शब्द 1 में उन्होंने सच्चे गुरु के लक्षणों में सहज जीवन को प्रथम स्थान दिया है। जो सहज जीवन और प्राकृतिक जीवन है वो ही इसकी कुंजी है। अगर हम कहीं भी देखेंगे, अगर हम सहज जीवन बिताते हैं तो ये सारी समस्याएं दूर हो जाती है। तो गुरु जाम्बो जी ने सहजता का बहुत जगह इसका वर्णन किया है। शब्द 3 में उन्होंने बताया कि मैं अपने शरीर पर कोई अलसी का तेल या परमल का उपटन नहीं लगाता हूं, यानी मुझे इस तरह की फालतू चीजों की जरूरत भी नहीं है। इसी शब्द में गुरुजी कहते हैं कि मैं लोहे इत्यादि का कोई हथियार भी अपने पास नहीं रखता हूं, जबकि आज हम देखते हैं कि हर कोई हथियारों की संग्रह सी एक होड़ सी लगी हुई है। इसी शब्द में वो कहते हैं कि 68 तीर्थ हमारे हृदय के भीतर ही हैं, बाहर के तीर्थ तो लोकाचार मात्र ही हैं, इसीलिए इन पर अधिक धन और समय बर्बाद करने की कोई फायदा नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। शब्द 8 और 11 में जाम्बो जी कहते हैं कि चर फिर कर सहजता से अमृत के समान निरंतर दूध देने वाली गाय बकरी को तुम क्यों मारते हो। शब्द 11 में गुरु महाराज जी कहते हैं कि मन के अंदर ही ईश्वर और धार्मिक स्थान विद्यमान है, इसलिए बाहरी पूजा पाठ दिखावे की बजाय मन से ही ईश्वर की आराधना अधिक फलीभूत होती है। शब्द 17 में उन्होंने अपनी वाणी को सहज वाणी बताया। शब्द 26 में जाम्बो जी ने अधिक खाने को व्यर्थ बताया। कुल जाति जन्म से उत्तम होने की बजाय कर्म से उत्तम होने की शिक्षा दी। शब्द 29 में उन्होंने अपने आप को सहज नगर का राजा बताया। इसका मतलब है कि उनके लिए सहजता के बहुत मूल्य हैं। शब्द 30 में उन्होंने दूसरों को उपदेश देने से पहले सभी बातें अपने पर लागू करने का कहा। शब्द 39 में उन्होंने बताया कि सहज मार्ग पर चलने वाला ही सही जीवन जीते हैं और मरने के बाद मोक्ष को प्राप्त करते हैं। शब्द 52 में उन्होंने ज्ञान को सबसे बड़ा हथियार बताया। शब्द 54 में गुरु जी ने संयमित, शील युक्त सहज जीवन को ही आवागमन से छुटकारा पाने का रास्ता बताया।
शब्द 61 में उन्होंने बैर विरोध, धोखे और गैर कानूनी तरीके से धन संग्रह को गलत बताया। शब्द 43 में उन्होंने महंगे वस्त्रों की बजाय साधारण स्वच्छ वस्त्रों को महत्व दिया। हाथ में गले में हीरों के महंगे आभूषणों से अधिक महत्व जप में प्रयोग होने वाली माला को दिया। शानदार फर्नीचर और महंगे ओढ़ने के पहनने के परिधान की बजाय साधारण जीवन को अधिक महत्व दिया। शब्द 69 में जाम्बो जी ने दुनिया के दिखावे, मोह और इसमें रचने बसने डूबने को बेकार बताया। इसी शब्द में उन्होंने बताया कि दुनिया का यह वैभव स्थायी नहीं है, इसलिए यह रह नहीं पाएगा, यह साथ नहीं जाएगा। शब्द 73 में उन्होंने समरातल दौरे पर स्थित हरी कंकड़ी वृक्ष को ही अपना निवास स्थान बताया, यानी प्रकृति की गोद ही सबसे बेहतरीन भवन है। शब्द 74 में उन्होंने रूखे सूखे कड़वे भोजन को खीर समझकर ग्रहण करने को कहा, जमीन पर सोने, मोटा पहनने और सहज जीवन को कहा। शब्द 86 में उन्होंने धन संपत्ति, कपड़े, गहने इत्यादि का संग्रह करने को घाटे का सौदा बताया और इनको जरूरतमंद और सुपात्र को दान देने को फायदे का सौदा बताया। यानी संसार में सभी को समानता और सम्मान से जीने का अधिकार है। यह एक तरह से प्राकृतिक संतुलन जैसा ही है। शब्द 92 में सहज स्नानी यानी सहजता पालन करने का महत्व बताया। शब्द 95 में जाम्बो जी कहते हैं कि हमें जीवन के सभी कर्मों का हिसाब देना पड़ेगा, इसलिए बेहतर है हम सहज और प्राकृतिक तथा नियमों के अनुसार ही जीवन जिएं। शब्द 97 में उन्होंने सबसे सरल आराधना पद्धति हृदय से विष्णु का नाम बताई और हाथों से सुकर्म करने का जीवन यापन का कहा। शब्द 101 में उन्होंने सहज स्नान का बहुत महत्व बताया। शब्द 104 में गुरुजी ने सहज स्नान को दिखावा रूपी अनेकों दानों से अधिक महत्वपूर्ण बताया। शब्द 107 में भी सहज जीवन की शिक्षा दी। शब्द 108 में सच्चाई, संतोष, सहज जीवन को असली संपन्नता की निशानी बताई। शब्द 111 में सादे और संयमित जीवन को अधिक महत्व दिया। शब्द 115 में दिखावे के पहनावे से अधिक महत्व कर्म को बताया। शब्द 115 में उन्होंने दिखावे से अधिक महत्व कर्म को बताया। शब्द एक अन्य शब्द में उन्होंने जन्म की बजाय कर्म की वजह से स्त्री पुरुष और मानवता की समानता को समझाया। जैसे वो शब्द है तैया सांसू तैया मांसू वाला। और 29 नियमों में भी नैतिक, संतोषी, दयालु जीवन जीने की, स्वच्छ पानी, स्वच्छ जीवन की, जीवन रक्षा की, वृक्षों की रक्षा की शिक्षा दी और चोरी, झूठ, लोभ, मोह, अंधी होड़, नशे, मांसाहार को त्यागने को कहा। ये सारी चीजें सस्टेनेबिलिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा होती है, इसलिए इनको त्यागने को कहा। इस समय सभी देशों में विकास को संपोषणीयता से जोड़ने की सख्त जरूरत है। ऐसा विकास किस काम का जिसमें वातावरण, मनुष्यता, प्रकृति, जीव जंतुएं, पेड़ पौधों का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाए। अनियंत्रित और असंतुलित विकास से प्रकृति का तीव्र और अनावश्यक दोहन हो रहा है। प्राकृतिक संसाधनों का अति उपभोग, कचरे का ढेर और जीवाश्म ईंधन का अधिक उपयोग, वनों के कटाव इत्यादि से स्थिति और भी बिगड़ रही है। जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, प्रकृति आपदाएं पैदा हो रही है। हमारी पृथ्वी के मूल्यवान संसाधनों की सुरक्षा और संरक्षण की सख्त आवश्यकता है। आम जीवन में हम संशोधनपूर्ण जीवन को कैसे व्यतीत कर सकते हैं? इसके कुछ रास्ते इस प्रकार हो सकते हैं। पहला है, वन के पेड़ों को काटा ना जाए, अधिक से अधिक पेड़ लगाए जाए। जो लगे हुए पेड़ हैं उनकी देखभाल और रक्षा की जाए, जीवों की रक्षा की जाए, उन्हें जीने के अधिकार से वंचित ना किया जाए ताकि जीव विविधता और संतुलन बना रहे। अपनी आवश्यकताओं पर नियंत्रण रखा जाए, कम से कम में काम चलाए, जो पास में है उसी से गुजारा किया जाए। जिन वस्तुओं की जरूरत नहीं है उनका अत्यधिक संग्रह ना किया जाए। कम से कम कचरा पैदा करें, कचरे को फेंकने की बजाय उनको रिसाइकल करके पुनः उपयोग करें। गांव के बुजुर्गों से हम शिक्षा ले सकते हैं जिन्होंने किसी भी वस्तु को कचरे में नहीं फेंका, तभी तो विषम परिस्थितियों में भी अभाव के समय में भी वो सरवाइव कर सके। और आज उन्होंने हमें इस अच्छी स्थिति में पहुंचाया। खुद बड़े अभाव में वो जिए, लेकिन हमें उन्होंने कभी चीज की कमी नहीं आने दी, इसलिए कि उन्होंने सस्टेनेबिलिटी का सख्ती से पालन किया। उनको भले ही उसका नाम मालूम नहीं हो, लेकिन उनको ये ज्ञान था कि हमें कैसे कम से कम चीजों में काम चलाएं,
कैसे हम कचरे से बचें, कैसे हम चीज़ों को यूज़ करें। कुछ उदाहरण मैं दे सकता हूँ, जैसे वहाँ रेगिस्तान में अगर मान लो जब सब्जियाँ अधिकतायत में जिस मौसम में होती थी, तो उसमें वो उसको सुखा के रख लेते थे और उसको साल के पूरे अन्य समय में उसका इस्तेमाल करते थे। जैसे सांगरी की सब्जी है, फोफलिया है, खेलरी है, काचर है और गवार फली है। इन सब चीज़ों का वो सुखा के रखते थे और फिर पूरे साल उसका इस्तेमाल करते थे। किसी भी कपड़े को वो ऐसे फेंकते नहीं थे, उसकी कातर बना के या तो उसको उसकी रस्सी बना लेते थे, उसका धागा बना लेते, उससे मंजी चारपाई बनाते थे या कोई और उसकी जेवड़ी रस्सी बनाते थे। ऐसे ही वो कपड़े की जो पुराने बचे हुए कपड़े को किसी गद्दा, रज़ा ये बना लेते थे, जो अपना जिसको हम वो कहते हैं नीचे बिछाने का गद्दा होता है और वो बना लेते थे, गद्दी बना लेते थे। तो ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। कोई भी बचे हुए खाने को, बचे हुए फल-फूल को, सब्जी को फेंकते नहीं थे, अपने पशुओं को वो देते थे। पशुओं का गोबर भी वो कभी वेस्ट नहीं करते थे। पशुओं के गोबर को भी वो सँभाल के रखते थे, जिसको खाद के रूप में इस्तेमाल करते थे। तो इस तरह से ऐसे अनेकों उदाहरण हमें अपने गाँव में, अपने बुजुर्गों के जीवन से मिल जाएँगे, जो सस्टेनेबिलिटी का बहुत बड़ा अच्छा उदाहरण है। तो हमें भी वो अपनाना पड़ेगा, आज नहीं तो कल हमें इसको अपनाना ही पड़ेगा, वरना हम ये इस तरह का जो संपन्न जीवन है, वो अनंत काल के लिए नहीं जी पाएँगे। आने वाला समय बहुत कठिन है और इसलिए हमें अपने बच्चों को, अपने परिवार के सदस्यों को फिजूल खर्ची और कचरा पैदा करने की आदत की बजाय संपोषणीयता सिखानी चाहिए। हमें जैविक कचरे की खाद बनानी चाहिए ताकि हानिकारक रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों से छुटकारा मिल सके। ये बहुत आसान और लाभदायक है। मैं सभी को इसकी ट्रेनिंग देने के लिए मैं प्रयासरत हूँ और कोई भी अगर चाहे तो मैं इसको दे सकता हूँ, क्योंकि मैंने इसमें काफ़ी अनुभव प्राप्त किया है। जल के दुरुपयोग, गंदा करने को रोककर उसका संरक्षण करना, जल प्रकृति की तरफ से हमें मिला हुआ जीवनदायी अमृत है। हमें इसकी महत्ता को समझते हुए इसके दुरुपयोग, बर्बादी और गंदा करने को रोकने की आदत डालनी चाहिए। बहुत से लोग व जीव हैं जिन्हें जीने का स्वच्छ पानी और उपलब्ध नहीं है। इसलिए हमें पानी की बर्बादी को रोकना चाहिए और जल संरक्षण को बढ़ावा देना चाहिए। सौर ऊर्जा का उपयोग करना चाहिए। सूर्य हमें असीम ऊर्जा देता है, जिसका उपयोग करके हम अन्य ऊर्जाओं की बचत कर सकते हैं, जिससे प्रकृति का संतुलन बना रहे। परंपरागत लाइट की जगह हम एलईडी लाइट का उपयोग कर सकते हैं, जिससे बिजली की बचत होती है। हमें कोयले को कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। हमें जो प्राकृतिक जो तेल है उसको कम से कम प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि ये सारे प्रकृति का दोहन है। हमें सौर ऊर्जा का जितना भी प्रयोग करना चाहिए उतना हमें प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि सौर की ऊर्जा जो अनंत है और वो लाभदायी है। पर हम चूंकि कागज पेड़ों को काटकर बनाया जाता है, इसलिए हमें हम कागज गत्ते को कचरे में नहीं फेंकना चाहिए। इसका उपयोग हमें करना चाहिए। हमें कागज के गत्ते को कचरे में नहीं फेंकना चाहिए। इसका उपयोग हमें कम से कम करना चाहिए और इसके प्लास्टिक का प्रयोग कम से कम किया जाए। प्लास्टिक वेस्ट को फेंकने की बजाय पुनः काम में लिया जाए। जैविक प्राकृतिक और ऑर्गेनिक खेती को हमें बढ़ावा देना चाहिए। धरती माता सभी को भोजन शरण प्रदान करती है, लेकिन मनुष्य ने स्वार्थवश इसका दोहन करके प्राकृतिक पोषक तत्वों, कार्बन को लूट खसोट कर इस धरती को बांझ बना दिया है और नशे रूपी रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों, खरपतवार नाशकों का आदि बना दिया है। इसमें असंख्य जीवाणुओं पर भी संकट आ गया है। यह जांबानी दर्शन के बिल्कुल खिलाफ है। एक बिश्नोई किसान के लिए जैविक खेती करना ही सच्चा जांबानी जीना है। रासायनिक पदार्थों का प्रयोग करके असंख्य जीवों की जान लेना जांबानी जीवन के बिल्कुल खिलाफ है। हम कितनी भी दूसरे जीवों की रक्षा के लिए हम कितना भी हम करें, बातें करें, लेकिन हम जाने अनजाने में बहुत से जीवों की हत्या करते हैं। इसका हमें रोकना चाहिए। हमें प्रकृति का संतुलन हमें बनाए रखना चाहिए। हम अपनी औलाद और उनकी आने वाली औलादों के लिए धन संपत्ति, जमीन इत्यादि का संग्रह करते हैं, लेकिन उनके काम आने वाली सबसे आवश्यक वस्तुओं जैसे कि शुद्ध प्राणवायु, स्वच्छ जल, स्वच्छ धरती, स्वास्थ्य, प्रदूषण मुक्त वातावरण, हरियाली, जीव जंतुओं, पेड़ आदि के संग्रह को भूल जाते हैं।
जबकि उनके अस्तित्व के लिए ये अधिक जरूरी है। इसमें पूरी दुनिया, पूरे देश इसमें लगे हुए हैं, हर कंपनी इसमें लगी हुई है कि वो कैसे अपने आप को सस्टेन करे, कैसे अपने आप को बचा के रखें। ये कोविड की जो घटनाएं हैं, कोविड का जो महामारी है, इसके अंदर भी देखा गया है कि बड़ी बड़ी कंपनियां फेल हो गई हैं, बड़ी बड़ी देश फेल हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सस्टेनेबिलिटी को ध्यान नहीं रखा। उसने अपनी जो पैरों से ज्यादा लंबी सोड़ को उन्होंने फैलाया और अपने सीमित साधनों के ज्यादा उन्होंने खर्चा किया, चाहे वो कर्जा लेके किया और चाहे उन्होंने उधार लेके किया। लेकिन वो सब उन्होंने ये सोचा नहीं कि हमें ये हमारे लिए सस्टेनेबल होगा या नहीं, और वो डूबते गए और वो नष्ट होते गए। और आने वाले समय में तो और बढ़िया और ज्यादा इसकी दिक्कत आने वाली है। इसीलिए आपने सोचा होगा कि हर कंपनी CSR विभाग चलाती है, 2% 3% फंड उसके लिए रखती है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत। लेकिन ये देखा गया है कि ज्यादातर ये जो CSR एक्टिविटी होती है, ये दिखावा मात्र ही रह जाता है, कोई फोटो मात्र ही रह जाता है। वो अपने एम्प्लॉय में, अपने कर्मचारियों में भी उनका सही से पालन, अपने ऑफिस में भी उनका सही से पालन नहीं करवा पाती है। यही हालत सरकारों की है, यही हालत राजनीतिक दलों की है, और थोड़ी बहुत यही हालत हमारी भी है। हम कितना भी शोर करें और हम ड्रामा करें, दिखावा करें, फोटो खिंचाएं, लेकिन हम धरातल पे जो क्या कर रहे हैं वो ज्यादा मायने रखेगा। तो हमें जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनको हमने बचा के रखना है, उनकी हमें रक्षा करनी है। तो अनेक तरीके हैं उसके। आप छोटे से छोटे घर में, आप छोटे से छोटे उदाहरण से भी इसको आप कायम रख सकते हो। जैसे मैं उदाहरण देना चाहूंगा कि घर से जब आप बाहर निकलते हैं तो सारी लाइटों को, सारी पंखों को, AC को, प्लग को, पावर पॉइंट को आप बंद करें, क्योंकि ये भी बिजली की खपत इससे बढ़ती है। और ये बिजली भी कहीं ना कहीं थर्मल से और से पैदा होती है, जो वातावरण को प्रदूषित करते हैं। और ये ऊर्जा आने वाली पीढ़ी को के लिए बचा के रखनी चाहिए, वरना ये ऊर्जा खत्म होती जाएगी। ऐसे ही जल का प्रयोग, आज हमें भले ही जल जो है वो खूब मिल रहा है, हमारे पास पैसे हैं, हम संपन्न हैं, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि आने वाले समय में जो हमारी पीढ़ी है, जो हमारी औलाद है, उनको ये, उनके पास इतना पैसा होगा या इतना जल होगा जो इसको वो बचा के रख पाएंगे। तो हमें उसकी अभी से ही उनकी आदत डालनी है, उनकी आदतें हमें नहीं बिगाड़नी है कि फालतू की जो टूटी लीक हो रही है उसको हमने बंद करने की आदत डालनी है, फालतू का पानी वेस्ट नहीं करना है। जो भी पानी हम वेस्ट करते हैं उसका पुनः उपयोग किया जा सकता है, बहुत आसानी से किया जा सकता है, उसको पौधों के लिए किया जा सकता है। और जैसे हम गांव में आपने देखा होगा, बुजुर्ग जो हैं वो अपना जब खाना खाते थे तो थाली के अंदर बचे हुए अन्न को भी वेस्ट नहीं करते थे, वो उसके अंदर पानी डाल के, उसको हिला के उसको भी पी जाते थे, उस अन्न को भी ग्रहण करते थे। वो उस अन्न को जमीन पे फेंकना पाप समझते थे। ये हमारे संस्कार थे, हमारी वैल्यू थी, लेकिन हम लोग और उनका मतलब था, उनकी वजह से ही वो उस विषम परिस्थितियों में भी वो जीवित रहे और उन्होंने हम लोगों को भी पाल पोस कर बड़ा किया। तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम अपनी आने वाली पीढ़ी को ये सब चीजें सिखाएं, हम उनको बिगाड़े नहीं, हम उनको सिर पे नहीं चढ़ाएं, हम उनको अपनी अमीरी नहीं दिखाएं, उनको पैसे की वैल्यू समझाएं, उनको प्राकृतिक संसाधनों की वैल्यू समझाएं, उनको छोटे छोटे उदाहरणों से हम प्रकृति का प्रेम सिखाएं, चाहे पौधे हैं, चाहे घर में लगाने का है, चाहे खेत में जाने का है, चाहे चिड़ियाघर में जाने का है, चाहे हर प्राकृतिक जगहों पे घूमने का है। हम बहुत तरीके हैं जिससे हम बच्चों को प्रकृति से जोड़ सकते हैं और जो वेस्ट होने वाली चीजें हैं उनसे बचा सकते हैं। दूसरा जैसे उदाहरण है कि हम लोग किसी भी चमड़े की वस्तुओं का इस्तेमाल ना करें, पशुओं से बनने वाली चीजों का इस्तेमाल नहीं करें। क्योंकि देखो, कहने को तो कंपनियां कहती है कि जी मरे हुए पशुओं की खाल से हम लोग जूते बनाते हैं, मरे हुए के पशुओं से हम लोग ये सब बनाते हैं, मरे हुए पशुओं की हड्डियों से हम लोग खाद बनाते हैं, या उससे हम लोग चीनी तक को भी साफ करते हैं। लेकिन ये एक ऊपर ऊपर की बात है। अंदर की बात अगर देखें तो इस चीज की इतनी डिमांड होने से पशुओं का वध हो रहा है, उसका कमर्शलाइज वध हो रहा है, ताकि उससे ज्यादा वो चर्बी पैदा कर सकें, ज्यादा से ज्यादा वो चीजों को हड्डियों को प्राप्त कर सकें। और चर्बी के भी वो बहुत सारे उपयोग करते हैं, हम भी जाने अनजाने में उनका उनका हम ग्रहण करते रहते हैं, उपयोग करते रहते हैं। जैसे बहुत सारी कंपनियां जो हैं वो साबुन जो है वो पशुओं की चर्बी की फैट से बनाती है।
जिसमें तेल की जो प्राकृतिक तेल है, जो 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 आपका ये पौधों वाला तेल है, जो जो वनस्पति तेल है, उसकी कमी होने से और उनको स्लाटर हाउस में, बुचड़ खानों में बहुत सारी चर्बी फालतू में रहने से वो उसका इस्तेमाल इस तरह की चीज़ें बनाने में करते हैं। तो हमें इन चीज़ों की बजाय हमें अपने जो नेचुरल चीज़ें हैं उनसे हमें ये बनानी चाहिए, उनका उपयोग करना चाहिए, ताकि हम जीव हत्या को रोकें, हम उनको ज़्यादा बढ़ावा नहीं दें। इस तरह से ही जैसे हमारी गाय है, वो हमें दूध देती है, तो हम उसको अपने घर में रखते हैं, लेकिन जैसे ही दूध रखना बंद कर देती है, हम उसकी सांकड़ निकाल देते हैं, हम उसकी जेवड़ी निकाल देते हैं, उसको घर से बाहर निकाल देते हैं। हम बड़ी-बड़ी बातें करते हैं गौ पालन की, गौ सेवा की, लेकिन अगर हम ऐसा काम करते हैं, तो हम बहुत बड़ा अपराध करते हैं। वो गाय बेचारी भूखी मारी जगह-जगह ठोकरें खाती है, लोगों के, दुकानदारों के लठ खाती है, और वो बहुत सारे पशु अपना जो वाहन होते हैं उनसे टक्करें खाती हैं सड़कों में। कई बार वो भूखी प्यासी मर जाती है चलते चलते पानी के तलाश में। कई बार वो वाहनों से टक्कर खा के मर जाती है, और कई बार वो क्या है कि भूखे लालच में वो जो हम लोग खाना पीना जो प्लास्टिक में डाल के हम फेंक देते हैं, उसको खा के वो बेचारी अनजाने में खा लेती है। तो ना तो वो प्लास्टिक पच पाता है, ना ही वो प्लास्टिक हजम हो पाता है, ना ही वो निकल पाता है, और आखिर में वो अपनी जान ही से हाथ धो बैठती है। तो हम फिर कहाँ हम अपनी जीव दया का पालन करते हैं, कहाँ हम गौ सेवा का दिखावा करते हैं। हम छोटी-छोटी चीज़ों को भी हम अगर हम जीवों के जो 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 वन्य जीव है उनके लिए उनकी जो जगह थी, उनके जो शरण थे, उनकी जो गोचर भूमि थी, उस पे हमने कब्जा कर लिया, उस पे हमने कॉलोनियाँ काट ली, उस पे हमने मंदिर डेरे बना लिए, धर्मशालाएँ बना ली, और वो बेचारे अपनी जगह से वंचित हो गए, जगह-जगह भटक रहे हैं। अपने खेतों को बचाने के लिए हमने कंटीले तार लगा लिए, करंट वाले तार लगा लिए, जिनसे वो फँस कर मरते हैं, और वो पानी की तलाश में, खाने की तलाश में गाँव की तरफ आते हैं, जहाँ गाँव के कुत्ते उनको काट देते हैं, उनको मार देते हैं। तो अब आप सोचिए, क्या उनका अधिकार नहीं है इस धरती पर? उनका भी अधिकार है। यही तो जीव संतुलन बिगड़ रहा है, जैविक विविधता का जो प्रॉब्लम हो रही है, वो इसीलिए हो रही है। ईश्वर ने हर एक जीवन को जो पैदा किया है, हर जीव को, हर वनस्पति को एक उद्देश्य से पैदा किया है। उसका बिल्कुल सदुपयोग होता है, उसका भी एक महत्व होता है। हमें उस महत्व को जानना है कि कौन-सा जीव कौन से काम आता है, कौन-सा पौधा क्या काम आता है। हम अपने स्वार्थवश आँखों पे पट्टी बाँध के हम इन जीवों को ख़त्म करते हैं। वो जो एक श्रृंखला है, जो एक इको बैलेंस है, इको जो आपका एनवायरनमेंट है, उसको इको बैलेंस को हम ख़त्म करते हैं। वो बीच की कड़ी जब जैसे ही ख़त्म होती है, पर्यावरण में संतुलन बिगड़ने लग जाता है। इस पर्यावरण के संतुलन में सभी जीवों का बराबर का अधिकार है, उनको जीने का अधिकार है। तो हमें अधिकार नहीं है कि हम उनकी जगह पे हम अपना कब्जा कर लें और उनको हम धकेल दें, और जब वो हमारी तरफ आएँ तो उनको या तो हम मार दें, या उनको पकड़ लें, या उनको हम नुकसान पहुँचा दें, और फिर हम ऊपर से दोष देते हैं। तो ये सब गलत है, हम बहुत गलत कर रहे हैं। ये प्रकृति, ये उनकी जगह है, उनके घर हैं। तो हमें जो गोचर भूमि है, उनको उनका संरक्षण करना है, ताकि उनमें वन्य जो जीव हैं, वो सुरक्षित रह सकें। जो वन्य जीव है, उनके लिए हमें जगह-जगह उनके संरक्षण के जीव के अंदर हमने स्थापित करने हैं। जो गवर्नमेंट ने जो ज़मीन दी हुई है, जो राजा-महाराजाओं ने जो गोचर के नाम पे, और तो और छोड़िए, गुरु जाम्बो जी की गोचर के नाम पे जो दी हुई है, उस ज़मीन को भी हम कब्ज़ा कर लेते हैं। उस ज़मीन के ऊपर भी हम जो लकड़ी के लालच में या अपने फर्नीचर के लालच में जो पेड़ होते हैं, उनको हम खत्म कर देते हैं। आप देखिए, पहले कितने पेड़ हुआ करते थे, खेजड़ी के, जाड़ के, रोहिड़ा के, बावली के, बेरी के, और लेकिन वो अपना कुमठा के, और आपकी इसकी कंकेड़ी के। लेकिन अभी वो आप देखेंगे तो वो सपाट हैं, वो सारे खत्म होते जा रहे हैं। क्यों? हमने उनको एक तो अपने ईंधन के लिए उसको खत्म कर दिया, एक अपने किसी लालचवश उसको खत्म कर दिया, चाहे अपना किसी भी उसके इस्तेमाल के लिए। देखिए, वन्य के जो जीव हैं, वन्य के जो पेड़ होते हैं, वो ईश्वर के देन होते हैं, उनका हमारा अधिकार नहीं है, उनके ऊपर हमें किसी भी तरह से अधिकार नहीं है। हाँ, वन के जो फूल हैं, फल हैं, जो आसानी से मिलते हैं, उनको हम ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन किसी पेड़ को काट के
नष्ट करके उसकी जड़ को, उसके तने को इस्तेमाल करना बिल्कुल ही जामानी जीवन के, जामानी दर्शन के बिल्कुल खिलाफ है। अगर ये ऐसा हम नहीं करते हैं तो हम ढोंग करते हैं, हम ड्रामा करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। तो हमें ये छोटी छोटी चीज़ों से हमें शिक्षा लेनी पड़ेगी, छोटी छोटी चीज़ों को हमें ये सुधारना पड़ेगा। जल की अगर हम बात करें, देखिए जल को हम कितना प्रदूषित करते हैं। कोई फैक्ट्री है, कोई चाहे कोई नाला है, गंदा नाला है, उसको हम लोग नदी में बहा देते हैं। उसको कोई भी जो कचरे का ढेर है उसको भी हम नदी के किनारे पे जमा कर देते हैं। गांव के जो जोहड़ है, वो जोहड़ अकेले हमारे जो पालतू पशुओं के लिए नहीं हुआ करते थे। गांव के जोहड़ थे वो आसपास के वन्य जीवों के लिए भी हुआ करते थे। आज हमने क्या किया, गांव की जो जोहड़ है उनको हमने मिट्टी से भर भर के अपने घरों को, अपनी बाखड़ों को हमने वहां आगे तक खिसका दिया है। हमने उन पे कब्जा कर लिया है। क्यों? हम कहते हैं, जब उनको कहते हैं तो बहाना मारते हैं कि हमें इस जल की जरूरत नहीं है, हमें जोहड़ की जरूरत नहीं है, हमें तो हमारे घर में तो वाटर वर्क्स लगा हुआ है, हमारे घर में तो पानी की टूटी लगी हुई है। भले ही आपके घर में लगी होगी, आपके घर में पानी आता होगा, लेकिन आप प्लीज सोचिए उन जीवों के बारे में, उन वन्य जीवों के बारे में। वो कहाँ जाएंगे? क्या वो नहर के अंदर पानी पीने को करने के लिए डूबेंगे? क्या वो नहर को पार कैसे करेंगे? दूसरी तरफ कैसे जाएंगे? आपने उनको वहां कैद करके छोड़ दिया है। आपने उनको, या तो वहां पे बनाइए, कोई आप कुंड बनाइए, कोई पीने का पानी की कोई व्यवस्था करिए, या फिर कम से कम जो हमारे बुजुर्गों ने, जो हमारे बड़ों ने जो गांव बसाए थे, जिनमें जो पौंड बनाया था, जो पानी के बारिश के ढाल के हिसाब से जो तालाब बनाए थे, तो उन तालों पे हम कब्जा तो ना करें। हमें तो बल्कि चाहिए कि उनकी हम सफाई करें, उनके किनारे पे हम पेड़ लगाएं, उसमें हम कचरा ना डालें, और हम उसमें पानी को भरें। अगर पानी खाली हो गया है तो हम पानी भरें, ताकि उसमें वन्य जीव आके और उसके अंदर अपना पानी पी सके, अपनी जान बचा सके। ऐसे ही बहुत सारे देशों में बड़े बड़े वन्य के संरक्षण के वो केंद्र खुले हुए हैं, जहाँ पे उन्होंने तालाब बनाए हुए हैं और उन्होंने उसमें पानी वो छोड़ते हैं बकायदा। उनको वन्य जीव संरक्षण का नाम देते हैं वो। लेकिन हम, जो हमारे ऑलरेडी वन्य संरक्षण के केंद्र बने हुए थे, उनको हम लोगों ने नष्ट कर दिया है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन हमें सोचना है। हमें बड़ी सिंपल सी बात है, हम कोई भी कर्म करते हैं तो हमें ये देखना है कि हमारे कर्म से किसको नुकसान पहुंचता है, प्रकृति को, जीवों को, वन को कहाँ नुकसान पहुंचता है, ये हम देखें, तभी हम करें। और तभी हम ये छोटी छोटी चीजों से हम इसको लागू कर सकते हैं। कचरे का मैंने आपको बताया, हम बड़ा आसानी से, जो कचरा जो होता है, अब आप देखेंगे तो कचरों के ढेर हमने लगा दिए हैं। आप अगर लैंडफिल जगह जगह हमने ढेर लगा दिया। आप दिल्ली कभी आए तो आप बाईपास के ऊपर कचरों के आप ढेर देखें, बाईपास इधर देखें, उधर वो जमुना पार वाली साइड में भी आप इसके कचरे के ढेर देखें। और वो जो ढेर हैं, वो जो कचरे के ढेर हैं, वो अपना जगह जगह वो डिस्टर्ब हो रहे हैं। और बेटा यहाँ डिस्टर्ब नहीं करो, आप जाओ। जो कचरे के ढेर हैं वो ढेर लगे पड़े हैं। और कितनी अच्छी जगह, वो जो जगह थी, उस जगह को हमने मतलब वो भर दिया है पूरे को। और उस कचरे के ढेर से जो अच्छी जमीन थी, वो उसको हमने जो किसी काम आ सकती थी, जो किसी हॉस्पिटल के, किसी स्कूल के, किसी पार्क के, किसी जीव जंतुओं के लिए काम आ सकती थी, उसको हमने अपने कचरे के ढेरों से भर दिया है। और आप हैरान रहोगे जान करके कि उस कचरे में 80% जो कचरा है वो रिसाइकल हो सकता है। उस 80% कचरे में 50% कचरा ऐसा कचरा होता है जो जैविक कचरा होता है, जिससे हम खाद बना सकते हैं। जो हमारी किचन वेस्ट होती है, जो घरों का खाना, जो होटल का खाना, जो पेड़ पौधे का, जो पत्ते, ये सब चीजें होती है, ये सारा जैविक खाद इससे बन सकती है। बाकी जो 30% बचा, उसमें 10% के आसपास कागज रिसाइकल हो सकता है, गत्ता रिसाइकल हो सकता है। बाकी 10% में कांच होता है, धातु होती है। बाकी 10% में प्लास्टिक होता है। तो ये टोटल अगर देखें तो 80% जो हमारे जो 80% जो चीजें हैं जो रिसाइकल हो सकती हैं, 80% चीजों को हम लोग दोबारा पुनः काम में ला सकते हैं। तो सोचो, जो सिर्फ 20% जो जगह जो कचरा वहां जाना चाहिए, उसके बदले में हम 80% कचरा वहां पे हम भेज रहे हैं। और उस कचरे को भेजने के लिए देखो कितनी ऊर्जा खत्म हो रही है, कितने गवर्नमेंट के, सरकार के उसमें साधन लगते हैं, कितने उसमें
संसाधन लगते हैं, कितनी मैन पावर लगती है, कितना प्रदूषण होता है, तेल खर्च होता है, वो सारी चीजें उसमें लगती है। और फिर वहां जाके भी वो कचरा अपनी जो गैस है वो रिलीज करता रहता है। वो वहां पे जाके जो जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, जो कार्बन डाइऑक्साइड से 32 गुना ज्यादा हानिकारक होती है, उसको वो छोड़ते रहते हैं। उससे वातावरण प्रदूषित होता रहता है। और जलवायु का जो परिवर्तन है, जो वार्मिंग, जो ग्लोबल वार्मिंग है, वो बढ़ती रहती है। और वहां की धरती को भी वो प्रदूषित करते रहते हैं वो कचरा। अगर वहां का जल है, जो भूमि का जल है, उसको भी वो प्रदूषित करता रहता है। और फिर वो जल कहीं ना कहीं हमारे काम आता है, हम उससे बीमार होते हैं। तो हम ये क्यों क्यों करते हैं, इतना सारा हम ये क्यों करते हैं? हमारा ही कचरा पैदा किया हुआ है। और ये कचरा 84 लाख जूनियों में, जीव जूनियों में एक मनुष्य ऐसा जीव है जो कचरा पैदा करता है। प्रकृति में कचरे नाम की कोई चीज नहीं होती है। प्रकृति में आप देखेंगे तो कभी भी पहाड़ों पे आपको कचरे के ढेर नहीं मिलेंगे, जंगलों में नहीं मिलेंगे, समुद्र के अंदर नहीं मिलेंगे, नदी के किनारे नदी पे नहीं मिलेंगे। इतने सारे असंख्य जीव होते हैं, मनुष्य की प्रजाति से ज्यादा जनसंख्या के जीव होते हैं, ज्यादा संख्या के पेड़ पौधे होते हैं, लेकिन वो भी कचरा पैदा नहीं करते हैं। आपको कहीं भी कचरा नहीं नजर नहीं आता है, वो कचरा हम ही पैदा करते हैं। और फिर हम उसका ना तो हम निस्तारण करते हैं, ना ही हम उसका कोई इलाज करते हैं। और अपने आप में बहुत सभ्य कहलाते हैं, अपने आप में हम बहुत उत्तम मतलब प्राणी, उत्तम योनि कहलाते हैं। लेकिन हम ये कचरा पैदा करते हैं, जबकि प्रकृति में कचरे नाम की कोई चीज नहीं होती है। आपने पहले गांव के अंदर भी कचरे के ढेर नहीं देखे होंगे। गांव भी के अंदर भी आबादी बहुत होती है, लेकिन वहां भी कचरे के ढेर नहीं होते थे। लेकिन अभी धीरे धीरे जो वहां भी कचरा पहुंचने लग गया है, प्लास्टिक वगैरह सारे पहुंचने लग गए हैं। तो हमें ये इनसे हमें बचाना है। इनसे हमें कचरे को हमें काम में लेना है। और आपने देखा होगा, यही बात अगर हम खेतों की बात करें तो खेतों के अंदर भी जो पराली है, फसल का अवशेष है, उसको हम जलाते हैं। उसको जलाने से कितने असंख्य जीव मर जाते हैं और कितने असंख्य जीव वंचित रह जाते हैं। जो कचरा होता है, जो कार्बनिक जो मटेरियल होता है, इसमें असंख्य जीव अपना भोजन ग्रहण करते हैं। और ये भोजन वो पेड़ पौधों के फसल के ही काम आता है, वो अपने पास नहीं रखते हैं। इसको वो खाद में परिवर्तित करके हमारे ही फसल में, हमारी पौधों के पेड़ों के काम में वो अपने पास वो नहीं रखते हैं। लेकिन हम उस फसल को जला के, फसल अवशेष को जला के, हम जो है वो इसको पूरे को संतुलन इनका बिगाड़ते हैं। तो ये भी हम बहुत बड़ा पाप करते हैं। ठीक है, माना कि हमें जल्दी है, अगली फसल लगानी है, लेकिन और माना कि उसमें थोड़ा खर्चा आएगा, हम उस फसल अवशेष को इकट्ठा करें, काटें, लेकिन ये कोई मुश्किल नहीं है, ये थोड़ी सी आदत की बात है। आपको मैं बता दूं कि जापान में, उत्तरी कोरिया में और चाइना के काफी भाग में प्राकृतिक खेती होती है, नेचुरल खेती होती है, जिसका थोड़ा बहुत प्रचार आजकल हमारे यहाँ देश में भी होने लग गया है। उस प्राकृतिक खेती में इस फसल अवशेष को जलाने का कोई रिवाज नहीं होता है। इसको जरूरी मानते हैं पृथ्वी के लिए, धरती के लिए, धरती को उपजाऊ बनाने के लिए। आपने देखा होगा बहुत सारे जो विद्वान है, अभी रिसेंटली एक विद्वान है जिनको नोबेल प्राइज के बराबर एक सॉइल का प्राइज मिला था। वो भारतीय थे, शायद मदन लाल जी नाम था उनका। तो उन्होंने ये साबित किया था, खोज से रिसर्च किया था, कि जमीन के अंदर जो कार्बन की मात्रा है वो बहुत ही घटती जा रही है। क्यों घटती जा रही है? कि जमीन से हम कार्बन लेते जा रहे हैं, फसल के रूप में, पेड़ पौधों के रूप में, या वो जो कार्बन है वो हम जमीन को प्लाऊ करते हैं, जब उसकी टिलिंग करते हैं, जब उसकी बाई करते हैं, तो वातावरण के, हवा के संपर्क में आने से वो कार्बन या तो ऑक्सीडाइज हो जाता है या हवा से वो उड़ जाता है। तो उसमें वो कार्बन की कमी होती रहती है। और ऊपर पहले, और हम उसमें कार्बन जमीन में हम डालते नहीं हैं, हम रासायनिक खाद डालते हैं। तो वो तरल पदार्थ के रूप में होती है, वो तो नशे के रूप में होती है, वो एक ड्रग के रूप में होती है। तो उसमें वो कार्बन नहीं बढ़ पाता है। कार्बन बहुत जरूरी होता है जमीन के अंदर। क्यों होता है? इस कार्बन से जो जमीन जो है वो पोली बनती है, जमीन जो है ह्यूमस बनती है। तभी तो धरती माता को धरती माता कहा जाता है। प्राकृतिक खेती में धरती माता को जीवित कहा जाता है। वो जीवित का संज्ञा दिए उन्होंने। वो ये कहते हैं कि धरती माता सांस लेती है। लेकिन ये सांस कैसे लेती हैं? उनका कहने का ये मतलब होता है कि इसमें ऑक्सीजन होने से बहुत सारे
असंख्य जीव धरती के अंदर पाए जाते हैं, जीवाणु और फंगस और माइक्रोब्स और बहुत सारे। तो इसलिए वो जो है ना, वो सांस लेने के लिए उनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, और ऑक्सीजन तभी धरती में जाएगी जब धरती थोड़ी पोली होगी। ये ऑक्सीजन ना तो रेतीली जमीन में जा सकती है, ना ही पक्की मिट्टी वाली जमीन में जा सकती है, ना ही पत्थर में जा सकती है। इस ऑक्सीजन को जाने के लिए जरूरत होती है उस जमीन में कार्बन कंटेंट होने का। और वो कार्बन कहाँ से आता है? पुराने जमाने में हम लोग गाय की जो गोबर होता था, जो भी फसल अवशेष को भी गोबर में मिला के हम लोग उसकी खाद बनाते थे, उससे हम लोग वापस उसमें डालते थे, और उससे वो जमीन उपजाऊ हो जाती थी, जमीन के अंदर कार्बन आ जाता था। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? कार्बन को निकालते जा रहे हैं, कार्बन खत्म होता जा रहा है, और हम उसके बदले में जमीन में डाल क्या रहे हैं? शराब की तरह, नशे की तरह हम नशा डाल रहे हैं, हम रासायनिक जो खाद है वो डाल रहे हैं। तो उससे जो हमारी जमीन है वो बांझ होती जा रही है। जमीन हमारी, अब वो नशे के ग्रहण से वो बेचारी क्या करे? वो एक बार आपको फसल दे देती है, लेकिन वो हमेशा के लिए नहीं होती है, वो कमजोर हो जाती है, इसीलिए उसकी इम्यूनिटी भी खत्म हो जाती है। लेकिन इसलिए अगर आप उसमें अंदर आप खाद डालेंगे, जैविक खाद डालेंगे, तो वो जमीन की ताकत बनेगी, उसकी उसकी जो है वो जो है उसकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, और उस इम्यूनिटी बढ़ने से वो हमें ही पैदा देगी। जमीन अपने पास कुछ नहीं रखती है, जो हम उसको देते हैं उसको वो कई गुना में बढ़ा बढ़ा के वो वहां पे वापस हमें देती है। तो इसलिए मेरा सबसे निवेदन होगा कि हम थोड़ा प्लीज, हम अकेले नाम के लिए हम ये ना कहें कि हम जामानी नियमों का पालन करते हैं, या उसका हम जो हमारे बुजुर्गों ने बलिदान दिया उसको हम लोग सिर्फ गा के और उसका बखान करके और ही हम अपनी इतिश्री कर लें, वो ठीक नहीं है। हमें ये देखना पड़ेगा कि उन्होंने इतना कुछ किया, हम आज के समय में क्या कर रहे हैं। आज के समय में हम कुछ तो अंश उसका उसका करें। तो हम कैसे करें, क्या करें, ये बड़ा आसान है। इसके लिए कोई लंबी चौड़ी चीज नहीं है कि आपको इसके लिए कोई पर्यावरणविद बनने की जरूरत है। ये एक आम आदमी, एक आम किसान भी इसको लागू कर सकता है, एक शहर का वासी भी इसको लागू कर सकता है, हर रूप में लागू कर सकता है। सिर्फ हमें सोचने की जरूरत है, देखने की जरूरत है कि सस्टेनेबिलिटी को बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या चीजें जरूरी है। और ये जामानी दर्शन में भी आराम से इसमें ये डला हुआ है। तो हमें इसको बड़ा समझना है कि उसका आज के टाइम में उसका क्या स्वरूप हो सकता है। उसके उद्देश्य को देखते हुए आज के स्वरूप में उसको हम कैसे प्रयोग करें, आज के स्वरूप में उसको कैसे अर्थ करें। हम उसको रट्टा लगा के शब्दों तक ही सीमित ना रखें, हम उसके शब्दों के उद्देश्य पे जाएं कि उद्देश्य क्या था, उस उद्देश्य को पूरा आज के समय में हम कैसे कर सकते हैं। तो इसलिए ये बड़ा आसान है, और ये हमारा सभी का, अकेले बिश्नोई का नहीं, ये हमारा मानव के नाते भी, हमारा इंसान के नाते भी हमारा कर्तव्य बनता है। और हमें इस प्रकृति को, धरती माता को हमें इसकी रक्षा करनी है। गौ माता है, उसका भी हमें सोचना है कि हमें अकेले स्लोगन लगाने से गौ माता की रक्षा नहीं होगी। गौ माता की रक्षा के लिए हमें हमें अनेक कार्य करने पड़ेंगे, धरातल पे कार्य करने पड़ेंगे, रक्षा करनी पड़ेगी। तो इस तरह से हम इसमें संतुलन प्रकृति का बना देंगे। और प्रकृति जो है, धरती के पास में इतनी सारी संपदा है कि पूरे की पूरी हमारी आने वाली पीढ़ियां, असंख्य पीढ़ियां वो इसमें से आराम से गुजारा कर सकती है। धरती अपने पास कुछ नहीं रखती है, प्रकृति अपने पास कुछ नहीं रखती है। लेकिन अगर हम दोहन करते रहेंगे, हम बिना हिसाब का दोहन करते रहेंगे, तो हम तो ये वो फिर खत्म होने वाली बात है। फिर वो ये जो ऊर्जा है, जो ये संपदा है, ये इसका अगर असंतुलन हम रखेंगे तो ये खत्म हो जाएगी। फिर हम आने वाली पीढ़ियां भी हमारे से जवाब मांगे कि हमने इसमें उनके लिए हमने क्या छोड़ा, उनके लिए हमने क्या बचा के रखा। तो ये प्लीज आप इसका सोचिए। ये कोई किताबों की बातें नहीं है, सिद्धांतिक बातें नहीं है, पर ये प्रायोगिक बातें हैं। आप सोच के देखिए कि आने वाले कुछ समय में, अभी इतने समय में क्या बदलाव आ गया है, तो आने वाले समय में भी ये कितना बदलाव और जाएगा। और यही हाल रहा तो ये धरती रहने लायक नहीं होगी, और फिर इस पे प्रलय आएगी। यही प्रलय इसी वजह से आती है। जो जितना भी हम अब बातें करते हैं कि जो हमारे मान लो अलग अलग युग के टाइम में रहे, जो प्रलय हुई, वो प्रलय कोई भगवान नहीं करता है, वो प्रलय कोई प्रकृति नहीं करती है। वो प्रलय हमारे इंसान के बुरे कर्मों की वजह से आता है, और फिर हमारी पूरी की पूरी सृष्टि खत्म हो जाती है, और सृष्टि को एक नए सिरे से शुरू होना पड़ता है। इसको हम अलग अलग युगों का नाम ले सकते हैं, कैसे भी कह सकते हैं, लेकिन ये
प्रकृति जो है ना वो इस तरह से ही अपना संतुलन बनाती है। तो ये हमारे हाथ में है कि हम कैसा चाहते हैं। हम प्रकृति का संतुलन सब कुछ खत्म हो के, अपने आप को खत्म होके हम दोबारा से शुरू करना चाहते हैं, या जो प्रकृति के संसाधन है उनका हम सदुपयोग करें, उनको बचा के रखें और उस इस हिसाब से हम उसका उचित उपयोग करके हम इसको बचा के रखें। चॉइस हमारी है, हम कैसे इसको करें वो हमारी है। हम नहीं तो हमारी आने वाली पीढ़ियों को, हमारी आने वाली औलाद को इसको भुगतना पड़ेगा। हम तो शायद सोचें कि चलो अभी 10 साल बचे हैं, 20 साल बचे हैं, 30-40 साल बचे हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन आप प्लीज सोचिए आपकी आने वाली पीढ़ी है वो कैसे जीवित रहेगी। तो इसलिए मैं सबसे ये निवेदन करूंगा कि जितने भी सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, प्लीज आप अपने स्तर पे इसको करें। इसको करने के लिए किसी पर्यावरणविद की होने की जरूरत नहीं है, बहुत अधिक पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, किसी बड़े थ्योरेटिकल ज्ञान की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिकल रूप में जहां जिस भी अवस्था में, जिस भी कैपेसिटी में आप है, आराम से इसको कर सकते हैं, बड़े आराम से इसको कर सकते हैं। और ये हमारा इंसान का फर्ज भी बनता है। हमने आने वाली पीढ़ी को हमने कुछ बचा के रखना है, उनके खाते में हमें रखना है। खाते में हमने कोई संपत्ति जो रखी वो काम शायद नहीं आए, प्रकृति को अगर बचा के रखेंगे तो हमारे काम आ सकते हैं। इसलिए प्लीज आप इसका थोड़ा पालन करें और थोड़े थोड़े रूप में इसको लागू करें। हम सभी पालन करना चाहते हैं, हम, लेकिन हमें कई बार हम सोचते हैं कि हम कैसे करें। हम जो हमारे बुजुर्गों ने किया उसका बखान करके ही हम अपनी इतिश्री कर लेते हैं। हम सोच लेते हैं कि बस उससे हमारा काम चल गया। नहीं, ऐसा नहीं है, हमें भी करना पड़ेगा, हमें भी अपना योगदान देना पड़ेगा, अलग अलग रूपों में देना पड़ेगा। तो वो हम जितना जल्दी करें उतना ही आसान होगा। तो मेरे ख्याल में काफ़ी टाइम हो गया है, मैं इसको और ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए मैं सभी से निवेदन करूंगा कि आप प्लीज़ इसको बारीकी से समझें। आप हर एक कोई भी काम जो करते हैं उसको सिंपल ये देख लें कि उसका आने वाली पीढ़ी पे क्या असर है, उसका प्रकृति पे क्या असर है, उसके जो जीव जंतु है जिनको पूरा अधिकार है। ईश्वर ने जो जीव जंतु पैदा किए वो आपके इंसान के बराबर पैदा किए, उनको भी अधिकार है जीने का। ये अलग बात है कि वो बोल नहीं सकते हैं, वो बेचारे आपको पीछे भाग नहीं सकते हैं आपको कोई, लेकिन इंसान एक बुद्धिमान प्राणी है, इसलिए वो हमेशा ही उनका दोहन करता रहता है। तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हम अपने कर्तव्य का पालन करें। हम सबसे उत्तम श्रेणी में ईश्वर ने हमें जन्म दिया है, तो इस श्रेणी की वजह से हम अपने कर्म भी करके हम इसको प्रूव करें, वरना तो फिर क्या फायदा। हमारे से ज्यादा तो पेड़ पौधे परोपकारी हैं, हमारे से ज्यादा जीव जंतु परोपकारी हैं। तो इसलिए प्लीज मेरा सबसे निवेदन होगा कि अपने अपने स्तर पे करें, और ये कोई मुश्किल नहीं है। इसके लिए कोई आपको कोई ऐसा कोई आंदोलन करने की जरूरत नहीं है। आप घर के साधारण कामों से, खेत के साधारण कामों से, जहां भी जो भी आप कर्तव्य पूर्वक कार्य कर रहे हैं उसको करते हुए भी इसको लागू कर सकते हैं। तो मैं यहीं अपनी वाणी को विराम देता हूं और मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं कि आपने इतना टाइम दिया और जैसे भी मेरे विचार थे वो उनको आपने सुना, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप इनका पालन भी करेंगे और इनका प्रचार प्रसार भी करेंगे और इसको पालन में अपना योगदान भी करेंगे। बोले गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय। जय। बहुत बहुत धन्यवाद श्री आर के बिश्नोई जी। निश्चित रूप से आपने बहुत ही सारगर्भित रूप में जो दैनिक जीवन में हमारी जो एक जीवन शैली है, उस जीवन शैली को जामानी दर्शन के संदर्भ में हम किस प्रकार से संतुलित और कितना सहज रूप में अपना जीवन जी सकते हैं कि उस जीवन को जीते हुए प्रकृति को लेश मात्र भी नुकसान नहीं पहुंचे, और जो इस धराधाम पर हमारे साथ सहअस्तित्व के रूप में जो अन्य प्रजातियां हमारे साथ निवास कर रही है, उन प्रजातियों को भी किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचे। ये केवल किसी एक समाज का दर्शन नहीं है, बल्कि ये आज की जो सबसे बड़ी एक वैश्विक समस्या है। सबसे बड़ी वैश्विक समस्या मानव के सामने आज के संदर्भ में यही है कि मानव के जीवन का जो अस्तित्व है वो खतरे में पड़ता जा रहा है। और निश्चित रूप से गुरु महाराज जो कि एक न केवल एक अवतारी पुरुष थे, बल्कि उसके अलावा एक बहुत बड़े वैज्ञानिक भी थे, कि उन्होंने इस गंभीरता को आज से 550 वर्ष पूर्व ही जान लिया था कि इस प्रकृति का जो संतुलन है और इस प्रकृति का जो विनाश है वो केवल और केवल मानव के हाथों में है। इसलिए उन्होंने हर शब्द के अंदर मानव के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाली है कि हे मानव, तुझे जो इन सिद्धांतों का पालन है वो करना है, और इन सिद्धांतों का पालन करते हुए जीव मात्र के साथ साथ प्रकृति का संरक्षण भी करना है। और निश्चित रूप से हमारा एक बहुत बड़ा एक समृद्ध जो इतिहास है
वो इस दिशा में किए गए जो प्रयास है उनको हमें बताता है। लेकिन जिस प्रकार से आपने बताया कि युग जिस प्रकार से परिवर्तन हुआ है, तो इस परिवर्तन के साथ साथ आपने इस युग का जो चिंतन है वो आज अपने वक्तव्य के द्वारा प्रस्तुत किया है। आपने अपने जीवन में जिन परिस्थितियों को देखा, जाना, समझा, वे परिस्थितियां केवल गांव गुआड़ के नहीं है, बल्कि गांव गुआड़ से निकलकर चूंकि आप विश्व के कई देशों में जा चुके हैं, तो वे अब आपका जो चिंतन है वो निरंतर चिंतनशील होने की वजह से आपने अपना जो चिंतन है उसे वैश्विक बना लिया है। और आज आपने वैश्विक जो समस्याएं हैं उन समस्याओं के संदर्भ में जिस प्रकार से गुरु जी की जो शिक्षाएं हैं उनको रखा है, मैं उम्मीद करता हूं कि सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे जो भी साथी हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, या जो भविष्य में और देखेंगे सुनेंगे, वे लाभान्वित होंगे। अब मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर लालचंद जी बिश्नोई जी से कि वे अब इस कार्यक्रम का धन्यवाद प्रस्ताव रखें। धन्यवाद संदीप जी। आज आर के जी का अनुभव जो इतने दिनों से सुन रहे थे और विदेशों में इनकी जो प्रतिभा देख रहे थे, वो आज अपने जामानी पे, अपने भारत में आज इनका जो श्रृंखला थी बहुत ही अच्छी रही। जो पर्यावरण पे इन्होंने अच्छे विचार किए, और आप सिविल इंजीनियर होने के नाते इस बारे में बहुत अच्छा नॉलेज रखते हैं। और मैंने कई बार भी आपका जैसे वेबिनार में भी इस तरह सुना, एक कल परसों आपका हिसार में भी वेबिनार था, वो भी मैंने देखा। तो आर के साहब को समय निकाल के और अपने जामानी साहित्य अकादमी के लिए जो आपने इतना अच्छा विचार साझा किए प्रकृति को बचाने के लिए, जो हमारे एक बिश्नोई समाज का मेन जो काफी मेन पॉइंट है, जो प्रकृति में हम जो इतना जो बचाव करते हैं उस रिलेटेड आपने ये सारी चीजें साझा करी। इसके लिए आर के साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आपकी इस तरह के विचार हम इस प्लेटफॉर्म पे आगे लेते रहेंगे और विचार अपने समाज के बीच में प्रसारित करते रहेंगे। और इसके साथ साथ मैं वकील साहब धानिया साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने भी समय निकाल के और जो है अपना बहुमूल्य समय निकाल के और इस श्रृंखला में आपने भाग लिया। और सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बड़ी शालीनता से सुना। और मैं आपके कमेंट्स देख रहा था, बीच बीच में बहुत अच्छे कमेंट्स आ रहे थे और सभी लोगों ने आर के जी का साथ दिया कि सर हम भी आपके साथ हैं, हम स्कूल में प्रचार प्रसार करेंगे, हम ऐसे करेंगे। और काफी लोगों का जो इसमें जो है अभी प्रोग्राम सुनते ही जो इसका सहयोग नजर आ रहा है, तो जरूर आर के जी के विचारों से सभी समाज के लोग जो है इसमें साथ में रहेंगे और पर्यावरण को बचाने में सहयोग करेंगे। धन्यवाद।